हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम RS अग्रवाल कंपटीशन का मैथ सॉल्व करेंगे, जो 3 राइटर वाला बुक होगा और इसमें हमने एवरेज चैप्टर लिया है। पिछले 2 वीडियो से हम इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें इस एवरेज चैप्टर से हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं कहाँ तक इसे सॉल्व कर लिए हैं और उसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक इसको सॉल्व कर लिया है यहाँ तक, और आज हम 22 और उससे आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। 22 में कहता है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। आपको बताया गया है कि यदि औसत दिया हो तो जितनी संख्याओं का औसत है उस संख्या को औसत से गुना कर देने पर योगफल आ जाता है। तो हम ना बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से हम इसको बनाएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करने निकालना पड़ेगा इसमें कि तीनों लड़कों की आयु का योगफल क्या होगा, तो ये निकालना पड़ेगा। तो तीनों लड़कों की आयु का योगफल, आयु का योग क्या हो जाएगा, 3 × 16 बराबर हो जाएगा ये 48 वर्ष। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 4:5:7। हमने इस तीनों में x मान लेंगे और इन तीनों को सम करेंगे, मतलब योग करेंगे। तो 4x + 5x + 7x। यदि इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो औसत कितना आता है, हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 48 आ जाता है। अभी सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 5 12 और 4 16x बराबर 48 हो जाएगा। 16 से 3 बार में 48 कट जाएगा, x का वैल्यू आया 3 वर्ष। अब पूछता है कि सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, अनुपात 4 वाला, तो छोटे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, छोटे लड़के की आयु 4x है, मतलब 4 × 3 बराबर 12 वर्ष सबसे छोटे लड़के की आयु होगी। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन जिस तरीके से कहेगा हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें, हम आगे सॉल्व करते हैं। आइए और क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में कहता है कि एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु दी हुई है तथा बाकी जो 20 छात्र हैं उनकी औसत आयु है। तो कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है, मतलब 30 छात्र की औसत आयु कितनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 छात्रों के आयु का योगफल प्लस 20 छात्रों के आयु का योगफल, तब दोनों का योगफल आयु का जोड़ देंगे हम, तो 30 छात्र का आयु का योगफल आ जाएगा, फिर 30 से भाग कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा। हम आइए इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को औसत आयु, औसत आयु, औसत आयु में क्या कहता है कि 10 छात्रों की औसत आयु है 12.5, तो 10 को 12.5 से हम गुना कर लेंगे तो योगफल आ जाएगा, और प्लस शेष अब 20 बचते हैं। 20 छात्रों की औसत आयु है 13.1, इसको गुना करेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 30 छात्रों का योगफल मिल जाएगा हमको, तो 30 से भाग कर देंगे।
अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 125 मिलेगा हमको। और इसको यदि हम 13.1 को 20 से गुना करते हैं तो हमको मिलेगा 262 और बटा में 30 हो जाएगा। अपन इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 387 बटा 30। अब ये पूरा तो कटेगा नहीं, 7 3 10 8 18, 3 से तो कट जाएगा, 10 3 30, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, 129 बार में। और 129 को 10 से भाग करेंगे तो हमको आंसर आएगा 12.9 वर्ष। ये हो गया इसका औसत। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। 24 नंबर में कहता है कि एक कक्षा के 2 अनुभागों का औसत प्राप्तांक 28 है। इनमें से अनुभाग 1 के 25 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 30 है, और यदि अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी हों तो इस अनुभाग का औसत प्राप्तांक कितना है। मतलब क्या हुआ कि हमें शुरू में ना कुल विद्यार्थियों, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये नहीं पता है, लेकिन बाद में यहाँ कहता है कि अनुभाग ए में 25 हैं और अनुभाग बी में 20 हैं, यानी 25 और 20 कितना हो गया, 45 हो गया। 45 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कुल योगफल निकाल लेंगे। अब यहाँ 25 विद्यार्थियों का दिया हुआ है तो 25 को 30 से गुना कर लेंगे तो इसका योगफल आ जाएगा, और फिर टोटल में से ए अनुभाग के विद्यार्थियों का जो औसत योगफल है प्राप्तांक का उसको माइनस करके और जो भी नंबर आएगा उसको 20 से भाग कर देंगे तो इस अनुभाग का औसत प्राप्तांक आ जाएगा। चलिए हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुल विद्यार्थी कितना है ये पता करेंगे। तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, अनुभाग ए में है 25 और बी में है 20, कुल मिला करके ये 45 विद्यार्थी हो गया। अब ए अनुभाग का प्राप्तांक का योगफल कितना है। अब ए का प्राप्तांक का योगफल निकालने से पहले हम कुल विद्यार्थियों के प्राप्तांक का योगफल निकाल लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। तो कुल विद्यार्थियों के प्राप्तांक का योगफल, कुल विद्यार्थी 45 है और इसका प्राप्तांक हमको कितना मिला है, 28। अब इसको गुना कर देंगे तो आएगा 1260। अब ए अनुभाग ए का प्राप्तांक दिया हुआ है, तो ए का औसत प्राप्तांक 30 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 25 विद्यार्थी है ना, हाँ 25 विद्यार्थी है और औसत प्राप्तांक 30 है, तो गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा। ठीक है। और तो बी का प्राप्तांक कितना है, अनुभाग बी का प्राप्तांक हमको यहाँ से निकल जाएगा 1260 में से यदि हम 750 को माइनस कर लें तो हमको मिलेगा 510, यानी अनुभाग बी का प्राप्तांक 510 है, तो इसका औसत निकालना है। तो औसत किसका, बी का ना, बी का औसत निकालना है प्राप्तांक का। तो 510 बटा बी वाले में कितना है, बी में अनुभाग में 20 विद्यार्थी है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 25 दूना 50 और 25.5 इसका औसत प्राप्तांक आएगा। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके इसको बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 30 परिणामों का औसत 20 है तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत कितना हो जाएगा। तो परिणाम कितना हो टोटल, पहले ये देख लीजिए।
पहला 30 परिणाम और दूसरा 20, टोटल 50 परिणाम है। इन सब का क्या करेंगे, हम योगफल निकाल लेंगे। योगफल निकाल करके जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 50 से भाग कर देंगे तो सभी परिणाम का औसत हमको मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, औसत बराबर क्या है, पहले 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 परिणामों का औसत 30 है, उल्टा है। तो 30 गुना 20, इसको गुना करेंगे तो योगफल मिल जाएगा, प्लस 20 गुना 30, इसको भी गुना करेंगे तो हमको योगफल मिल जाएगा। और अब हमको टोटल परिणाम कितना हो गया, 50, तो 50 से हम भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 600 प्लस 600 बटा 50 बराबर 1200 हो जाएगा बटा 50। 1 0 से 1 0 और 24 बचे 120 होता है, यानी 24 है इसका सभी परिणामों का औसत। इस तरीके से आप 25 नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि 25 लड़कों की औसत आयु 1.4 मीटर है। इनमें से 5 लड़कों के छोड़कर जाने पर औसत ऊंचाई 0.15 मीटर बढ़ जाती है। तो छोड़कर जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें टेक्निक क्या याद रखना है कि सबसे पहले देखना है कि औसत ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि इसमें से 5 लड़का छोड़कर चला जाता है, जब कोई भी विद्यार्थी हो या कुछ भी हो, जब छोड़ के चला जाएगा ग्रुप को और औसत ऊंचाई बढ़ेगा तो पहले की जो औसत ऊंचाई है उसमें से माइनस कर लेंगे। कैसे, हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, जो 5 लड़के गए हैं ना उसकी औसत ऊंचाई निकालना है। तो औसत ऊंचाई देखिए क्या करना है, पहले 25 विद्यार्थी हैं और 25 लड़कों का औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है, ठीक है। अब 5 विद्यार्थी 5 लड़के क्या किए हैं, ग्रुप छोड़ के चले गए हैं, तो औसत ऊंचाई 0.15 मीटर बढ़ गया है। छोड़कर चला जाता है ग्रुप को और औसत ऊंचाई बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर या कुछ भी ग्रुप में बढ़ जाता है तो माइनस करेंगे। अच्छा, 5 बच्चे चले गए तो कितने बच्चे बचे, टोटल 20, गुना ऊंचाई बढ़ा है, जितना बढ़ा है उससे हम इसको गुना करेंगे, यानी 0.15 से, और कितने बच्चे गए हैं, जितने बच्चे जाएंगे उससे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब इसको काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, मतलब 1.4 और माइनस 15 चौके 60, ये 0.6 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 0.8 मीटर हो जाता है। मतलब कि बच्चा छोड़ के चला जाएगा या कोई भी व्यक्ति ग्रुप छोड़ के जाएगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो माइनस और ऊंचाई घटेगा तो प्लस। ये कब होगा, जब ग्रुप से, समूह से कोई बच्चे या कोई आदमी बाहर जाता है, अंदर आएगा ग्रुप में, उसका रूल्स अलग है। यदि उस तरीके का प्रश्न आएगा तो हम वहाँ पे ज़रूर बताएंगे। फिलहाल फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब समूह से कोई भी विद्यार्थी या मनुष्य व्यक्ति जाएगा छोड़ के समूह को और औसत बढ़ता है तो माइनस का साइन देंगे और औसत घटता है तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे। और ग्रुप से छोड़ के जाने के बाद जो बचेंगे विद्यार्थी उसको यहाँ लिखेंगे, जितना घटा या बढ़ा है उससे गुना करके और डिवाइड करेंगे कितने लड़के या व्यक्ति बाहर गए हैं उससे, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 35 है।
यदि इस कक्षा में अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अभी देखिए इसके ऊपर वाले प्रश्न में क्या किया गया था कि 5 लड़के ग्रुप से जा रहे थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि एक अध्यापक ग्रुप में आया है, तो क्या किया, अध्यापक का भार भी यदि उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत भार में 40 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस एक में छोड़ के गया है, तो इसमें क्या किया है कि समूह में एक आया है वाला का हम कैसे बनाएंगे। अभी बोले हैं कि प्रश्न आएगा तो हम उस तरीके का सॉल्व करके बता देंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या बताया गया है कि कितना औसत दिया हुआ है टोटल, वो लिखना है। तो हमें अध्यापक का भार निकालना है ना, तो अध्यापक का भार लिख लेते हैं हम। अध्यापक का भार बराबर समूह का कुल भार कितना है, 35 है। ठीक है, अब देखिए जब समूह को कोई ज्वाइन करेगा, समूह में बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा, तो यदि औसत बढ़ेगा तो प्लस का साइन, औसत घटेगा तो माइनस का साइन। फिर से समझ लीजिए कि यदि समूह में कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो औसत बढ़ेगा तो प्लस का साइन, औसत घटेगा तो माइनस का साइन। यदि समूह छोड़ के कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है और औसत बढ़ रहा है तो माइनस का साइन, औसत घट रहा है तो प्लस का साइन। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति समूह में आ रहा है का मतलब प्लस का साइन होगा। पहले से 24 बच्चे थे, एक टीचर आ गए, तो टोटल हो गया 25। और तब जाकर के समूह का जो औसत भार है वो 400 ग्राम बढ़ गया, यानी 400 को केजी में चेंज कर लेंगे बटा 1000। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, तो काटने पर कितना हो जाएगा, यदि हम इसको 25 से 40 बार में काट दें और 40 से 10 बार में काट दें तो ये हो जाएगा, मतलब 35 और प्लस 10 बराबर टीचर का एज जो है वो 45 वर्ष है। ये शॉर्ट मेथड है। यदि लॉन्ग मेथड बनाना होता तो लॉन्ग मेथड पे में भी ये दूसरा तरीका हो जाता लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने का। तो एग्जाम में शॉर्ट मेथड में ही बनाना सही होता है। शॉर्ट मेथड यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों की औसत रन संख्या इतना थी। यदि पहले 6 मैचों की औसत रन संख्या इतना है तो अंतिम 4 मैचों की औसत रन संख्या कितनी है। ठीक, तो पहले 10 मैचों के जो रन है उसका योगफल हम पता कर लेते हैं। यानी 10 मैच में इसके द्वारा कितना रन बनाया गया। 10 मैचों का रन, तब 10 गुना औसत है 38.9, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 389। ठीक है, उसके बाद 6 मैचों का रन कितना हो जाएगा, तो 6 मैच में 6 गो मैच है और औसत रन 42 है, तो 6 दूना 12, 6 4 के 24 है 25। तो टोटल 10 मैच खेला है, 6 मैच का रन निकल गया, तो 4 मैच का कितना हो जाएगा रन, 4 मैच में कितना मारा है, तो हम क्या करेंगे घटा लेंगे, 389 माइनस 252, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 137। अब इसी 4 मैचों के रन का औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर 137/4। ये पूरा कटेगा नहीं, भाग करेंगे तो ये आएगा 34.25। ये इसका औसत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी। यानी 10 पारी में जितना रन बनाया उसका यदि औसत निकाला गया तो 32 आता है।
अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 29 तो कितना पारी खेले हुए है ये कहता है कि 10 पारी, यानी 11वीं पारी में कितना खेले। ठीक है, तो 11वीं पारी का रन, 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा ये हमको निकालना है। तो 10वीं पारी में क्या करेंगे हम, 10 गुना औसत रन संख्या 32 था। ठीक है, इसका अच्छा, तो 11वीं पारी का निकाल रहे हैं ना, तो ये 11 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 11 और गुना 10वीं पारी में रन था उसका औसत रन 32 और 4 रन बढ़ गया वृद्धि में, तो वो हो जाएगा कितना, 32 और 4 36 और माइनस 10वीं पारी में इसका 32 था। तो 11 को 36 से गुना करेंगे तो 396 आएगा और माइनस 320 बराबर आ जाएगा ये 76 रन इसको बनाने पड़ेंगे 11वीं पारी में, तब जा कर के इसका औसत इतना हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, शॉर्ट मेथड से। एक और शॉर्ट क्या है, तो देखिए 10वीं पारी में इसका औसत कितना है, 32। ठीक है, और अब क्या हुआ है कि इसमें अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसके रन औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाए। यानी जो वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि के लिए हम प्लस कर देंगे। 10 पारी पहले से खेला था, अब 11वीं पारी खेलेगा और 4 की वृद्धि हो जाएगी, तो 32 जोड़ 44 बराबर हो जाएगा ये 76। ठीक है, यानी 76 ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो और अब है क्वेश्चन नंबर 30, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है। यह भी बिल्कुल आसान है। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु है दिया हुआ, लड़कों की औसत आयु है, लड़कियों की औसत आयु है, तो लड़के और लड़कियां कितनी हैं। इसको ना हम एलिगेशन मेथड से बताएंगे। एलिगेशन मेथड क्या करेंगे, तो ये होता है बॉय और यहाँ पे है गर्ल। लड़कों की औसत उम्र है 16.4, लड़कियों की औसत उम्र है 15.4, जबकि लड़के और लड़की दोनों को मिला करके यदि निकाला जाता है तो औसत आयु हो जाता है 15.8। ये होता है एलिगेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसके तिरछा लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे। तो 15.8 में से 15.4 घटाएंगे तो 0.4 आएगा, और 16.4 में से 15.8 को माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा। ठीक है, अब दोनों में तो पॉइंट सेम है, स्थान पे है, तो दोनों का पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, मतलब 4:2। अब यहाँ जो नंबर आया वो बॉय के लिए होगा और यहाँ जो नंबर आया वो गर्ल के लिए होगा। अब सॉरी, यहाँ पे ना 6 है, 4:6। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 हो जाएगा 3। और यही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियाँ किस अनुपात में हैं, तो 2:3 में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैथ भी समझ में आया होगा। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि किसी भी चैप्टर में कोई प्रश्न सॉल्व नहीं होता है या कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, उसका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।